मेरे प्यारे बच्चों, आज स्कंद माता अपने भक्तों की पुकार सुनकर तुम्हारे घर पर दर्शन देने आई है। मेरे बच्चों, इन 9 दिनों में जो तुम हमारी भक्ति कर रहे हो, उन सब का फल तुम्हें इस बार अवश्य मिलेगा और अगले नवरात्रि आने से पहले ही तुम्हारी सभी मनोवांछित इच्छा पूरी हो जाएंगी। मेरे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम प्रण लो कि तुम कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाओगे, हमेशा सबकी मदद करोगे और हमेशा सबके साथ प्यार से अपना जीवन व्यतीत करोगे। मेरे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि जैसे तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मेरा सम्मान करते हो, मुझे दिल से याद करते हो, वैसे ही हमेशा अपने घर में भी सभी नारियों का सम्मान करो। मैं जानती हूँ मेरे बच्चों कि तुम काफ़ी वर्षों से अपने जीवन में होने वाली परेशानियों से जूझ रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी ज़िंदगी कुछ ही दिनों में बदलने वाली है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो गई है। मेरे बच्चे, मेरी बात याद रखना, हमेशा सच्ची लगन के साथ अपने कार्य करते जाना। तुम कहीं पर भी अपने मन में यह डर मत लाना कि तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी सभी शक्तियाँ तुम्हें दे दी हैं, जिनका तुम अच्छे से इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो अपनी सूझबूझ से धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कार्य को करते हुए आगे बढ़ते जाओ, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम अपने मन में यह डर मत रखो कि क्या सही होगा या गलत होगा, बस अपने कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ करते जाओ। अगर तुम चिंता करते रहोगे कि मेरा कार्य सही होगा या गलत, तो तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। इसी उलझन में अपना पूरा समय खराब कर दोगे। मेरे बच्चों, समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और तुम्हें भी इस समय के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। अगर तुम सही समय आने का इंतज़ार करते रहोगे तो वह सही समय कभी नहीं आ पाएगा। तुम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे, इसलिए अपने कार्य को करते जाओ, सही या गलत की चिंता ना करो। और यह भी याद रखना, कार्य करते समय उसमें काफ़ी बार विघ्न भी आ जाएंगे, लेकिन तुम उस कार्य को बीच में ही मत छोड़ देना। निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते जाओ, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चों, समय के महत्व को समझो। समय बहुत बलवान है, यह कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। इसलिए मेरे बच्चे,
उठो, आगे बढ़ो और समय के महत्व को जानो। जीवन में सभी समस्याओं का हल निकल सकता है, इसलिए मेरे बच्चों, समस्या आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। अगर आप उनका सामना निडरतापूर्वक करोगे, तभी आप उसको सुलझा सकते हैं। मेरे बच्चों, तुम्हें एक ही कार्य करना है। मेरी भक्ति के साथ साथ तुम्हें हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार होना है और निस्वार्थ होकर सबकी मदद करनी है। वह सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो चाहे धन से हो या मन से हो या फिर चाहे तन से हो। इन नवरात्रों में तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम करना है मेरे बच्चों। जो भी तुम्हें भूखा व्यक्ति मिले, उन सब की तुम्हें सबसे ज़्यादा सहायता करनी है। ऐसे लोगों को भोजन कराना तुम्हारा कर्तव्य है, ताकि वो व्यक्ति तुम्हें दिल से दुआ दे और तुम्हारे सारे बिगड़े काम बने। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों कि तुम अपने हाथों से ऐसे व्यक्ति को भोजन कराओ। यदि तुम्हें ऐसा कोई गरीब व्यक्ति मिलता है जिसके पास धन की कमी है और धन की कमी के साथ साथ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी वह व्यक्ति मजबूर है, ऐसे व्यक्ति की तुम्हें सहायता करना आवश्यक है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारी थोड़ी सी मदद से उसके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि नवरात्रों में तुम अपने हाथ से अधिक दान करो, ताकि लोगों की मदद हो सके और तुम्हारे कर्मों के कोष में अच्छे कर्म इकट्ठे हो सके। मेरे बच्चों, नवरात्रों में जो थोड़ा बहुत भी दान करते हैं, उसके जीवन में जितनी भी मुसीबतें हैं, वह सब जल्द ही दूर हो जाती है। और जितने भी व्रत किए जाते हैं, उनसे उनको 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरी भक्ति के साथ अपने द्वारा थोड़ा बहुत गरीब लोगों की मदद ज़रूर करें, ताकि तुम्हें इस जन्म के साथ साथ आगे आने वाले जन्मों में भी अच्छा जीवन मिल सके। अब तुम्हारी माता का जाने का समय हो चुका है, किंतु जाने से पहले एक बात कहूँगी कि मेरे बच्चों, कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि अगर तुम किसी का बुरा सोचोगे तो वही पलटकर तुम्हारे जीवन में भी आ सकता है। इसलिए हमेशा सबके लिए अच्छी बातें सोचो, ताकि तुम्हारा जीवन भी अच्छा रहे। मेरे बच्चों, तुम जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो, तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। तुम्हारा कल्याण हो।